मेरे को कल मार्केट गैप अप खुलती है और 200 के जितना पास मार्केट मिलती है, देन वी विल बाई पुट। मैं यहाँ पे पुट लेना पसंद करूंगा बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर 200 के आसपास मार्केट खुलती है तो मेरा 205 का ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर तुरंत और होता है तो 210 का, मतलब 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट लेना पसंद करूंगा। अच्छा, 10 पॉइंट मतलब मार्केट लेट से अगर 220 को मार्केट क्रॉस कर देती है तो फिर मेरा जो पुट का प्लान होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम पुट जितना 200 के जितना पास रहेगा मैं यहाँ पे बहुत सेफ रहूंगा पहली पुट में, क्योंकि 200 पे बहुत कॉल सेलर देखा जा रहा है, कॉल राइटिंग बहुत हुई है। तो एक बार वहां से लगता है जो मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, और वो जो होगा वो मे बी आपका जो करेक्शन होगा वो फिर से आप 770, मतलब आप इसी के रेंज में फिर मार्केट को कल आप देख पाओगे। ठीक है, ये जो आपको इतनी तेजी दिखा दिखा था 300 पॉइंट का, ये सारे के सारे आपको जीरो होते हुए आपको दिख जाएगा कल के कल ही। ठीक है, लेकिन अपन को बायस नहीं होना। इसके लिए सिचुएशन क्या है, मैंने बोला जो मार्केट 220 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 220 को 25,220 को अगर मार्केट लेट से ऊपर निकल जाती है तो फिर हम कॉल के बारे में सोचेंगे, लेकिन कॉल में मैं पोजीशन को बहुत हल्का रखूंगा। ठीक है, और उसमें स्टिकेट स्टॉप लॉस इट मीन्स आपका 80 90 70 पॉइंट पे हम उसमें रेडी रहेंगे। अगर वो निकलते जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे, अदरवाइज जहां भी वो रुकती है अपन कोई भी ट्रेड में पुट को एक्टिवेट नहीं, कॉल को एक्टिवेट नहीं रखेंगे। ठीक है, पुट में एक तो 200 वाली होगी आपको बहुत जल्दी बहुत फास्ट आपको 25,000 का आपका इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहली टारगेट, मार्केट अगर 200 से रिजेक्शन खाती है तो आपका 200 पॉइंट के आसपास का आपका नीचे का मिल जाएगा 25,000 से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको 25,000 और 960, और ये वाली लेवल रहेगा इस तरह का, आप लाइन खींच के रखिएगा, ये वाली आपका 960 का लेवल रहेगा, और ये आपका 24,960 का लेवल होगा, और ये आपका 25,000 का लेवल होगा। ठीक है, मैं 25,000 और 960 के बीच इसमें मैं नो ट्रेडिंग जोन रखूंगा, इसमें मैं कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, वेट करूंगा, या तो 960 के नीचे आने दूंगा, फिर हम पुट यहाँ से फर्दर क्या करेंगे, पुट भरेंगे। अच्छा, मार्केट अगर इसके बीच में है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर लेट से मार्केट 25,000 के नीचे नहीं आ रही, जैसे 60 के या 70 के पास आ जाए और फर्दर 24,500 को क्रॉस कर गया, तो मैं फिर यहाँ पे कॉल प्लान कर सकता हूँ और हल्के हाथ से बस। ठीक है, मतलब बड़े टारगेट के लिए नहीं, 80 पॉइंट 120 पॉइंट के टारगेट के लिए फर्दर हम बैठेंगे। फिर उसके ऊपर निकलती है मार्केट तो फर्दर 160 के निकलती है तो फर्दर फिर हम कॉल के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कभी भी इसके बीच में फंसने की अपन कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है मार्केट क्या करेगा, जाना नीचे है मार्केट को, लेकिन मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे टाइम बिताएगी, थोड़ा सा आपको बुलिश दिखाएगा और फर्दर मार्केट में गिरावट एक आ जाएगी। ठीक है, इस तरह का देखा जाएगा, या मार्केट इसी रेंज में रह के सपोर्ट लेके फर्दर मार्केट इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये सारे अपन को देखना है जो मार्केट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, और उस चीज को हम सीरियस लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। अधिकांश लोग क्या होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। देखो 960 पे हमारी पुट होगी। अच्छा, 960 पे देखो अपन को ट्रेड किस हिसाब से लेंगे, मैं उसके लिए भी आपको करता हूँ। देखो ये मेरा 960 का लेवल है, इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मेरा क्या है, पुट है। इट मीन 24,960 को लेट से मार्केट ब्रेक करती है तो मैं पुट लूंगा। तो लेट से यहाँ से कुछ आ रही है, आप इसको नहीं यहाँ पे नहीं पकड़ पाओ, यहाँ नहीं लिए हो तो कोई बात नहीं, आने देंगे एक बार यहाँ पे इस तरह का फर्दर इस तरह के ट्रैप होने देंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट क्या पोजीशन लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, अगर ये दूर से जा रहा होगा तो थोड़ा यहाँ तक आ जाए तो आने देंगे, कोई बात नहीं जहां तक आ रही है। बट मेरे को नहीं लगता फिर अगर इसके नीचे आएगा तो 25,000 10 20 को ऊपर निकल जाए, नहीं निकलेगी। निकलती है तो आपको प्रीमियम से पता चल जाएगा, तो प्रीमियम में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। और यहाँ इसके बाद जब मार्केट ब्रेक डाउन देती है तो फिर अपन आराम से इसमें बड़ी शिद्दत के साथ आराम से 200-250 पॉइंट फिर से, अगर लेट से यहाँ से मार्केट गिरती है तो भी मैंने बोला 770 के आसपास, मतलब 200 का पॉइंट यहाँ पे आपको और भी गिरावट देखा जाएगा। ठीक है, 200 पॉइंट, आप ये मत सोचना जो 200 से मार्केट आ रही है 200 पॉइंट तो गिर चुकी है, अब कितना गिरेगी। ठीक है, मार्केट गिरने पे आती है तो वो गिरता ही रहती है, अपन को ये सब चीज बिल्कुल भी ख्याल नहीं लाना है जो मार्केट इतना गिर चुकी है अब कितना गिरेगा क्या। एक पर्टिकुलर जब तक कोई एक सपोर्ट के रेंज पे मार्केट नहीं आती है मैं अपनी सोच को बिल्कुल भी
चेंज नहीं करूंगा। अगर मार्केट लेट से इस टाइप से गिरती हुई मार्केट है तो अपन गिरते हुए के बारे में सोचेंगे। इट मीन जब जब आपके ऊपर आ रही है तो आपको क्या है, पुट के बारे में ही सोचना है। कॉल कब सोचोगे, लेट से इस तरह से गिर रही थी और अब मार्केट इस लेवल को, स्विंग को ब्रेक कर दिया, इस स्विंग को मार्केट ब्रेक कर दिया, तो फिर हम पुट को भूल जाएंगे, यहाँ पे पुट के बारे में सोचना भूल जाएंगे। और फिर हम कॉल में फिर हम देख शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा अच्छा, इसी तरह मैं बोलता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हमें क्या होता है, हर हाल इसकी जगह पे आपको पुट नहीं देखना होता है। अपन को देखना होता है किस तरह से मार्केट की चाल है, उसका बिहेवियर क्या है। और इस तरह से अगर अप डाउन में चल रही होती है तो अपन को क्या करना होता है, जब भी एक डिप मिलता है तो मैं यहाँ पे कॉल का अपॉर्चुनिटी देख रहा होता हूँ बढ़ते हुए मार्केट में, ठीक है। अभी अपन लोग का क्या हो रहा होता है, मार्केट इतनी बढ़ गई, अब हमारे मन में एक छोटी सी, मन में नहीं, माइंड में एक छोटी सी कीड़ा आती है, उसका नाम है पुट का। बढ़ते हुए मार्केट में पुट का गिरा, आपको एक छोटी सी रेट दिखेगी, आप पुट भर लोगे, फर्दर लॉस में आ जाओगे। फर्दर यहाँ से पुट दिखेगा रेट, फिर से पुट भर दोगे, फर्दर लॉस में आ जाएंगे। फिर दर यहाँ से गिर रहा होगा, अब हमने दोबारा यहाँ लॉस ले लिया होगा पुट में, इस पे नहीं लूंगा, यहाँ पे नहीं लूंगा, यहाँ पे पूरा भरोसा हो जाएगा, अब तो मार्केट गिरेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही पुट भरोगे, मार्केट जस्ट यहाँ से सपोर्ट ले रही होगी, क्योंकि 9 से आप हम लोग भूल जाते हैं जो पीछे हमारी जो सब टारगेट था 960 का था, तो मार्केट यहाँ से फर्दर क्या करेगी, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है। ये सब चीजों पे जब आप फोकस करने लगेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग का जो वे ऑफ ट्रेडिंग है, प्लस जो लॉस का, वो हर चीज, बहुत चीज आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, बहुत चीज चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है। ये हमारा था, लेट से मार्केट गैप अप खुलती है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया मार्केट होगा कल का, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट से मार्केट पुट खुल गया, ठीक है, और पुट में खुला, पुट इन द सेंस गैप डाउन खुल गई, ठीक है। अब उस पे देखिए, अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और वो भी छोटी मोटी नहीं, लेट से थोड़ा बड़ी खुल गई, तो वहां पे हमें कैसे ट्रेड करना होगा। तो देखिए, मार्केट मेरे को नहीं लगता ज्यादा आपको अचानक कुछ ऐसा खोल दे, वो थोड़ा सा टाइम देगा। और जो भी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो जब भी बड़े टारगेट आपकी कभी भी मिलेगा तो वो ड्यूरिंग दी मार्केट मिलती है, ठीक है। तो हमें क्या है, मैं अपन को कभी भी वहां पे ट्रैप नहीं होना है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। लेट से एग्जांपल लेते हैं, अगर कल मार्केट, ठीक है, मैं मानता हूँ कल मार्केट लेट से गैप डाउन खुल गई, ठीक है, और गैप डाउन भी अभी कितने पे है, 80, ठीक है। देखिए, मार्केट गैप डाउन खुलती है लेट से हमारी जैसे 200 से मार्केट, मेरा टारगेट है 200 से 960 का, या 25,000 का एक टारगेट है। और मार्केट पता चला, मार्केट जहाँ पे वो खुली 960 के नीचे, ठीक है, 24,960 के नीचे मार्केट क्या कर दी, ब्रेक कर दी, ठीक है। तो 960 के अगर नीचे है तो हम तो फिर पुट में ही है, मतलब आपको लेवल देखना है। और अच्छा, और मानो थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, 900 के आसपास खुल गई, ठीक है, क्योंकि 150 200 हाईएस्ट। अगर 900 के पास खुल रही है तो अपन को कुछ नहीं करने का, थोड़ा सा एक ऊपर आने देंगे, ऊपर आ रही है कोई तो आने देंगे। जब इसके पास आएगी, अगर लेट से मान लो 60 के ऊपर आ गया तो भी आने देंगे, अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगी, मैं यहीं पे पुट भर दूंगा, ठीक है। अच्छा, लेट से अब 900 के बीच आ गया, अब दूसरी टारगेट हमारा लेट से 840 या 860 का होगा, ठीक है। तो ये 40, यहाँ से मैं इसको 40 पॉइंट है, तो मैं इस 40 पॉइंट के लिए अगर यहाँ से अपने खुलते ही नहीं पकड़ पाया, तो ये 40 पॉइंट हमें इसको देख के करना होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, अब मार्केट को इसके नीचे आने देंगे, ट्रैप होने देंगे, फर्दर यहाँ पे पुट लेंगे, ठीक है, इस टाइप सा। तो अपन को संयम रखना है मार्केट में, इसी को पेशेंस बोल रहा होता हूँ, जो मार्केट में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट में आपको दिख रहा होगा, मार्केट इस तरह से पता नहीं कहाँ चला गया, आप जैसी एंट्री बनाओगे, क्योंकि वो सपोर्ट पे ऑलरेडी आ चुकी होगी, बट आपको यहाँ से दिख रहा होगा, आप इसको जो कैलकुलेट करोगे यहाँ से करोगे, ठीक है, आप यहाँ से करोगे, बट आप इसको भूल जाओगे जो यार मैं जहाँ एंट्री ले रहा हूँ यहाँ से तो जस्ट 30 पॉइंट है, ठीक है। 30 पॉइंट में आपने ऑलरेडी प्रीमियम हाई होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक हिच कोले मारेगा, जो आपका प्रीमियम, जो आपको 400 500 तुरंत प्रॉफिट दिखाएगा, वो आपका क्या होगा, -200 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब -200 में कन्वर्ट होगा, आप 200 में तो निकलोगे नहीं, फिर उसको वो 2000 में आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा भी रिटेस्ट करेगा वो 2000 में आ जाएगा। फिर आप पैनिक हो जाना, मार्केट को नीचे ही है, वो कोई स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन आपको निकालने के लिए थोड़ा सा मार्केट तो यहाँ तक आएगी, उसके बाद यहाँ से आप, तब तक आप पैनिक हो चुके होगे, उसके बाद जैसे आप निकलोगे मार्केट को तो नीचे आना है, फर्दर इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पे आपको थोड़ा देर मार्केट टाइम बिता देगी, आपने जो ट्रेड लिए होंगे यहाँ पे, वहां पे आप पैनिक हो जाओगे 1000 1500 माइनस करके, ठीक है।
तो अगर कभी भी इस तरह का सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं आप कभी भी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है जो मार्केट तो ऊपर जा रही है, क्या कॉल का प्रीमियम बढ़ रही है क्या। अगर कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रही है, इट मीन्स आपका फेवर में ही मार्केट वो आने वाली है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है जो जो स्विंग बनाया है मार्केट, इसको किसी भी हाल में क्रॉस ना करे, क्योंकि इसको क्रॉस करेगा तो जो अभी कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा होगा, जो कॉल का प्रीमियम आप देखोगे वो इक्वल चल रहा होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे जब इसको क्रॉस कर देगा तो इसमें अचानक सा इंक्रीजमेंट थोड़ा फास्ट देखना चालू कर दोगे, ठीक है। लेट से अभी सपोज करो अगर 110 पे होगा, तो आपको बहुत फास्ट ही 140 के अराउंड आपको देखने का मिल जाएगा जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा। इसकी प्रीमियम तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा, कॉल का नहीं बढ़ेगा और पुट का भी ज्यादा गिरेगा नहीं, वो बस प्रीमियम जो थीटा होता है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डीके होता रहेगा, ठीक है। अगर वो हाई है और प्रीमियम या थीटा थोड़ा कुछ देर टाइम बिताती है, तो शायद यहाँ पे आप समझ समझ लेना जो आपका 1-1.5 लीटर आपका पेट्रोल यहाँ पे फूकने वाला है, ठीक है। तो इसलिए को जब भी देखो कोई लंबी लाइन है या अपन को एक गाड़ी हिलने वाली नहीं है 1-1.5 घंटा तक, तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करने का, उसको बंद कर देना होता है, ठीक है। तो ये भी शेयर मार्केट का भी सेम है, जिस मार्केट में आप हो यहाँ भी सेम है। जब आप देखो किसी रेंज में मार्केट फंसी हुई है तो अपन को बंद कर देना है, ठीक है। और प्लान भी करना है तो आपको आपको ऐसे लाइन आपको दिख जाएगा जो यहाँ से जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। यहाँ पे जाते ही सोचो, कुछ मत सोचो पुट, कुछ मत सोचो कॉल, 1 से 2 बार 3 बार आराम से दे देगा, उसके बाद फर्दर फिर इस रेंज में इस तरह के, क्योंकि जब तक सोचोगे यहाँ पे तब तक वो ऑलरेडी 80% पहुंच चुका होगा आपके जो टारगेट का होगा। फर्दर यहाँ पे जब तक सोचोगे वो 80% यहाँ पे आ चुकी होगी। तो यहाँ पे क्विक एंट्री क्विक एग्जिट होता है इस तरह का, जब कोई रेंज में फंसा आपको 10-5 पॉइंट पे लेना है, बस लो फिर निकलो फिर लो, इस टाइप से होते हैं। कभी भी हम मार्केट में एक तो एग्रेशन के साथ बायसनेस के साथ कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट छूट जाता है कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जो मार्केट आज आज भर है वो सब। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय कुछ मैजिशियन आते थे या कुछ जादूगर वाले और कुछ ऐसी खिला कुछ मंकी उंकी को लेके आते थे, तो उन लोग को वो लोग एक दिन आके पहले बता देते थे ऐसा ऐसा है, ताकि अपन लोग घर से 2 4 5 10 रुपए लेके आ जाए। और वो लोग फिर इस तरह की बातें बोलते थे जो आज 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 है कल गाजियाबाद है, कुछ इस तरह से वो बहुत ऐसा ऐसा टोन बोलते थे जहाँ पे अपन को ऐसा लगता था भाई आज के बाद नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, इस टाइप की चीजें क्रिएट करते थे, माहौल को वो क्रिएट करते थे। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मार्केट आज भी रहेगा, कल भी है, परसों भी रहेगा। अपन अपन कब तक यहाँ पे है उस चीज को अपन को देखना है, ठीक है, हम कब तक हैं। क्योंकि हम जब अपने आप को खो देंगे यहाँ पे रहेंगे नहीं, कैपिटल रहेगा नहीं, तो हम तो तुरंत बाहर चले जाएंगे मार्केट से, ठीक है। तो अपन को देखना है जो हम कहाँ तक है, हमें हमेशा अपने को देखना है जो क्या मैं, अगर लेट से मार्केट एक की रेंज बनाई, एक रेंज बना हुआ है और मार्केट जस्ट 30-40 पॉइंट्स में मूव कर रही है, प्रीमियम हाई है और 30-40 पॉइंट में मूव कर रही है, और मैं कॉल और पुट लेके दोनों में बैठ रहा हूँ, तो दोनों में आप अब थीटा को देखोगे तो थीटा आपका क्या रहेगा, -60 से लेके 45 के आसपास रहेगा। इट मीन्स आप 45 पॉइंट तो ऑलरेडी देने के लिए रेडी हो ना। अगर दोनों साइड ले लेते हैं तो 45-40 मतलब 90 पॉइंट्स आप देने के लिए रेडी हो, माइनस करने के लिए, तो 90 पॉइंट्स के मतलब ही हो गया आपका 6,000 का लॉस, क्या आप रेडी हो 6 साढ़े 6 7 हजार का। तो इतना लॉस अपन को क्यों लेने का, ठीक है। यहाँ पे जब इतना पॉइंट में देने के लिए रेडी हो, बस कुछ भी नहीं, मार्केट जबकि एक रेंज में है तो मैं इतना पॉइंट क्यों दूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर यही यहाँ पे लेट से मैं 6,000 सपोज करो 6,000 एवरेज में ले रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं लॉस कर रहा हूँ, यही 6,000 रहेगा तो मैं आराम से जब मार्केट इसको ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन देती है, तो यही 6 को मैं यहाँ डिप्लॉय करूंगा और जस्ट 2,000 का अगर मैं लॉस लेता हूँ, तो मेरे को और मतलब 8,000 में यहाँ से कमा सकता हूँ, ठीक है। अगर और कम लेना चाहो तो भी आप यहाँ से आराम से 4,000 यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब आपका ऐसे 2,000 का लॉस ले रहे तो 1:3 का रेशियो होता है, मतलब थ्री आपका 6,000, राइट, 6,000 आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, और ये आराम से मार्केट देगा आपको, ठीक है। बट हम लोग क्या हो रहे होते हैं, अपन को ट्रेड में बने रहना है, मार्केट जाए ना जाए अपन का आदत बिगड़ चुकी है, वो पुष्पा मूवी देख के अपन तो साला झुकेगा नहीं। बट मार्केट को हमेशा सुपीरियर समझना है, अपन को झुकना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हमारे पास कुछ इस तरह का पैसे नहीं है जो मार्केट को हम रोक सके या हिला सके, ठीक है।
सेलर के पास इतने पैसे हैं, वो जहां पे चाहेंगे मार्केट को, जिस भी पॉइंट पे चाहेंगे उस पॉइंट पे मार्केट को पूरा फुल डे रख सकते हैं। राइट, उनके पास इतनी पैसे हैं, वो मार्केट में जो भी डिमांड सप्लाई जो भी वो चाहे, वो जीरो लेवल पे लाना चाहे तो वो जीरो पे ला सकते हैं। ठीक है, वो जीरो से वो क्रिएट करना चाहे तो 1000 पे, तो 1000 पे वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट अपन के ये सब चीज हमें पता भी होता है, फिर भी हम उस चीज को क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं और लॉस पे लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, ओपनिंग के लिए मैंने बात कर लिया, ओपनिंग मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मार्केट क्रॉस करती है, यहाँ भी पुट है 960 के नीचे, हमारी जो टारगेट होगी पहले वो 780 770 के आसपास का पहला टारगेट होगा। ठीक है, हमारी जो टारगेट होगी वो होगी 724,770 या 750 का। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद फिर देखेंगे मार्केट क्या है, इसको 750 को भी ब्रेक करती है तो फिर आपका फर्दर, फिर आपको 200 लेवल, मतलब 200 का लेवल यहाँ पे खुलता जाएगा। लेकिन अपन का तो बस वही अगर मार्केट में फास्ट तेजी है तो अपन को 150 200 पॉइंट टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर मार्केट स्लो है तो 80 से लेके 120 पॉइंट अपन बुक कर लेंगे। उसके बाद रिस्क लेने के लिए जब हमारे पास पैसे आ गए, तो वही अपन को कैपिटल को लूज नहीं करना। अपन को एक बार पहले यहाँ से जैसे 200 पे अगर मिलता है तो 25,000 तक मार्केट को आते ही आपको बुक कर लेना है। इसमें से 50% भी आपने कर लिया 100 पॉइंट तो भी बहुत है, 3-4 हजार रुपये आपके पास आ गया होगा आराम से। अब जब 960 को मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ मार्केट को ट्रैप करके यहाँ पे आराम से जो 4,000 आया है उसमें से आप 2,000 रुपये या 2500 का स्टॉप लॉस लगाओगे और उसको आराम से होल्ड कीजिए आराम से। या तो इसको हिट करे, हिट करेगा पोजीशन चेंज करेंगे, जो 2,000 देंगे वो तुरंत मेरे पास रिकवर हो जाएगा। और अदरवाइज आराम से बैठे रहेंगे, अगर हिट नहीं किया तो आराम से बैठे रहेंगे टिल 3 o'clock। और अगर और आपको ये वाली स्टाइल से जब ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो ना आप, आपको कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडिकेटर होता है वो सारे लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो हम इंडिकेटर पे कभी हम भरोसा नहीं करते। राइट, आपको जितना नीट एंड क्लीन चार्ट को आप रखेंगे, जितना नीट एंड क्लीन अगर आप चार्ट को रखते हैं, आप बिलीव मानिए उतना ही आपका माइंडसेट एकदम बहुत प्रॉपर काम कर रहा होगा, बहुत प्रॉपर काम कर रहा होगा। क्योंकि देखिए जब नीट एंड क्लीन होता है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो मार्केट ने क्या कर रही थी, यहाँ से तो आई थी, फिर गैप अप खुली, मार्केट ने रिटेस्ट किया, और हमारी एंट्री कहाँ पे किस तरह से होती है आपको पता ही है। मैंने बोलता हूँ ये छूट गया कोई बात नहीं, रिटेस्ट करने देंगे उसके बाद लेंगे। और मेरा आई थिंक 860 के आसपास, 860 या 840 के आसपास एंट्री था। उसके बाद 800 आई थिंक 860 के आसपास मेरी एंट्री थी। यहाँ से मार्केट ट्रैप किया गया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। उसके बाद आप बता दो क्या कोई 840 के पास एक भी फिर कैंडल आया घूम के? एक भी नहीं मिला, और आराम से बैठे रहो। ठीक है, अच्छा फिर हमारी एक टारगेट मिल गई, फर्दर हमने क्या किया, एक मार्केट रेंज में गई, कोई बात नहीं। इसके लिए हम ऑलरेडी बात कर रहे होते हैं, जो अगर मार्केट को नीचे जाना है ऊपर जाना है तो नीचे वो आएगा ही आएगा, अगर नीचे जाना है उसको तो एक बार ऊपर जाएगी जाएगी इस तरह से, और ऊपर जाना है तो नीचे आके फर्दर इस तरह से निकलेगी। ठीक है, मतलब चार सिचुएशन होता है मार्केट जब कोई रेंज में होती है। तो अगर इस रेंज में मार्केट फंस गई, लेट से एक रेंज फंस गया इस रेंज में, तो अब मार्केट को अगर ऊपर जानी है तो पहले आपको नीचे लेके उसके बाद इस तरह से निकलेगी, या और उसको नीचे आना है तो पहले ऊपर और फिर फर्दर इस तरह से। ठीक है, या तीसरी कंडीशन होता है मार्केट ऊपर निकली रिटेस्ट करेगी ऊपर चली गई, नीचे निकलना है मार्केट नीचे निकली रिटेस्ट करेगी नीचे निकल गई, बस। तो यही है, तो इसकी पहचान हमें पता होता है। जो मार्केट अगर गिरी है लेकिन आप देखोगे जो जो हमारी पीछे लेवल होगी वहां पे क्रॉस नहीं की होगी, की भी होगी तो विद इन मिनट के अंदर वो क्या करेगी, वो अंदर आ जाएगी। जैसे ही अंदर आ गया मेरा एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 960 का ही टारगेट था, फर्दर 960 पे मेरे को मार्केट मिला, ये रेंज में हम क्या करें, अपना गाड़ी को बंद कर दिए। उसके बाद जैसे ही फिर मार्केट नीचे आई, अपन इसमें पैनिक नहीं हुए, यहाँ पे फर्दर क्या करें, कॉल का पोजीशन बनाए। और अब जो हमारी टारगेट थी 25,080 का, 25,080 का, बस उस टारगेट के लिए हम बैठ गए, आराम से मिला। तो इस तरह से अच्छा फिर इस रेंज में आएगा तो इस रेंज को छोड़ दो, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे एंट्री है तो आप आराम से वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री ले ली है, लेट से आपने यहाँ नहीं लिया या नहीं लिया, आपने सोचा चलो इसको मार्केट ब्रेक करेगी तब लेंगे, कोई बात नहीं, आपने इसको ब्रेक किया ले लिया, मार्केट नहीं चला यहाँ से, इसको फॉलो अप नहीं मिला, आप बस यहीं पे हट जाओगे, 2 4 5 पॉइंट देके या लेके यहीं पे हटने का। ठीक है, आपको आगे कुछ भी नहीं सोचने का, जो मार्केट अब क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं सोचने का बस। क्योंकि ये इंडिकेशन होता है जो अगर मार्केट में, अब देखिए मार्केट क्या हुआ मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज में रही, फिर नीचे आई, उसके बाद जाके जब इसको ब्रेक कर दिया और इसको फॉलो अप नहीं मिला, इट मीन ये फिर से फंसाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्दर फिर से प्रीमियम डीके करेगा,
और बिलीव मानिए कुछ लोग यहाँ पे अच्छा पैसा कमाए भी होंगे। यहाँ पे तो नहीं दिए होंगे, बट यहाँ पे उन्होंने लूज कर लिया होगा क्या करके, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, यहाँ पे उनको पेशेंस ही नहीं रहा होगा, ठीक है। जबकि उनको मार्केट पूरा दिख रहा होगा यार, ये 10-20 पॉइंट से ऊपर मार्केट नहीं निकल रही है, ठीक है, तो भी वो यहाँ पे ट्रैप हो रहे होंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में शायद इसमें पकड़े हो तो होंगे। अदरवाइज फिर ये वाली आपकी इतनी बड़ी गिरावट दिखी, इसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का मार्केट में हमें प्ले करना होता है, और जब इस सब सिचुएशन को समझ जाओगे, तो यहाँ पे देखो आपको ना कोई, मैं आपको कभी कोई कैंडल को याद करने के लिए नहीं बोल रहा होता हूँ। मैं बीच में आपको बताया था, जो जब भी मार्केट इस तरह के डाउन ट्रेंड में होगा, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे जो मार्केट रिवर्स होगा। तो मैंने बोला जो रेड कैंडल होगा जस्ट उसके पास एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उस कैंडल को मार्केट क्रॉस करेगी, उसको फॉलो अप देगा, समझ जाएंगे मार्केट रिवर्स हो गया। इट मीन्स यहाँ पे मैं पुट में किसी भी हाल में नहीं बैठा रहूंगा, बस पुट में तब लूंगा जब इसको फेल करके नीचे आ जाएगी, फर्दर पुट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं पुट में नहीं बैठूंगा, बस ये सब मैं छोटी छोटी चीजें बता रखा हूँ, पहचान है जिसकी, ठीक है।